मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमरीकी पाबंदियां बिला जवाब। जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीका को दो टोक बता दिया। जौहरी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम की अमानत और मुल्क के दिफा के लिए है, किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा शेड्यूल आ गया। 19 फरवरी को पहला मैच कराची में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टीमें 23 फरवरी को दुबई में टकराएंगी। भारत के तमाम मैचेस दुबई में कराने का ऐलान। भारत फाइनल में न पहुंचा तो मैच लाहौर में कराया जाएगा। 5 मार्च को पहला, 6 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। रिजर्व डे भी मुख्तस। पाकिस्तान पहली बार किसी भी आईसीसी इवेंट का मुकम्मल मेजबान। खेलों का आलमी मेला कराने के लिए भारत की चालें, साजिशें और मकारियां नाकाम बनाना पड़ी। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना होने देने की कोशिशें फ्लॉप। भारत को पाकिस्तान का हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल कबूल करना पड़ा। इंडियन टीम के पाकिस्तान न आने पर पाकिस्तानी टीम भी 3 साल तक भारत जाकर क्रिकेट नहीं खेलेगी। बरतानवी मीडिया भारत को फायदा पहुंचाने पर आईसीसी पर बरस पड़ा। पाकिस्तान में फाइनल मैच रोकने की कोशिश शर्मनाक करार दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को सहूलत फराहम करने के लिए खेल की साख को नुकसान पहुंचाया गया। 7 टीमों को 2 ममालिक में खेलने, जबकि भारत को सिर्फ दुबई के लिए अपनी टीम तैयार करने का फायदा होगा। वज़ीर आज़म का पीटीआई से मुज़ाकरात से मुल्क के फायदे की उम्मीद का इजहार। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू की गई तो यकजहती को फरोग मिलेगा, किसी की नीयत पर शक नहीं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी का सर पूरी कुव्वत से कुचला जाएगा। कुर्रम में कत्ल गारत के वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शिकवा। बानी पीटीआई ने टाइम फ्रेम के अंदर मुतालबात में पेशरफ्त की ख्वाहिश जाहिर कर दी। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करके आगे बढ़ेंगे। तमाम मसाइल का हल जरूर निकलेगा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की ब्रीफिंग। पीटीआई कमेटी के 4 अरकान की मुज़ाकरात में अदम शिरकत का स्पीकर को बता दिया था। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमा सियासी होने का दावा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने 1-1.5 माह में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का दावा कर दिया। मुज़ाकरात में पहला मुतालबा ही केसेस की वापसी है। उमर अयूब जमानतें कराने के बायस मुज़ाकराती अमल में शामिल ना हो सके। साबिक सदर का शिकवा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ गैर कानूनी केसेस के खात्मे का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई समेत कैदियों की रिहाई का मुतालबा कोई रियायत नहीं, कानूनी हक मांग रहे हैं। असद कैसर ने बानी के खिलाफ तमाम केसेस इंतकामी करार दे दिए। खुले दिल से मामलात को देखें और मुल्क को बहरान से निकालें। अल्लामा नासिर अब्बास का मशवरा। कौम नतीजा खेज मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, लेकिन कामयाबी की उम्मीद नहीं। शेख रशीद अहमद ने भी 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की हिमायत कर दी। कैदियों की रिहाई से मुल्क में बेहतरी की उम्मीद का इजहार। आने वाले चंद हफ्तों में हुकूमत पर आलमी दबाव बढ़ने की पेशगोई। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की सीसीटीवी फुटेज के हुसूल की दरखास्तें मुस्तरद। केस में एटीसी रावलपिंडी ने साबिक एमएनए बिलाल अहमद पर भी फर्द जुर्मायत की। 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। फौजी अदालतों से 9 मई के मुजरिमों को सजाओं पर यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया का भी इजहार तशवीश। ऐसा ट्रायल चाहते हैं जो आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द अमल। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कानूनी अमल का एहतराम, मगर फौजी अदालतों से आम शहरियों को सजाओं में शफाफियत की कमी होती है। बरतानवी वजारत खारजा का मुख्तसर बयान।
पाकिस्तान के निज़ाम अदल में बुनियादी हुकूक और आज़ादियों का एहतराम सिविल और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन से मुताबिकत का हामिल। हालिया फैसले पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में हुए। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया के बयानात पर रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान GSP+ स्कीम के तहत अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं जब दिन रात काम किया जाए। 42 रोज में मंसूबे की तामीर नया रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ का खिताब। रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास की तामीर पर सबको मुबारकबाद। चेयरमैन CDA की जिना एवेन्यू इंटरचेंज पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने मोटरवे के बजाय ब्रॉडबैंड को इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक करार। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर तालीमी इदारों में जाकर तजावीज़ लेने का प्लान भी बना लिया। तलबा पर तालीम की ताकत से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। सखर में IBA कॉन्वोकेशन से खिताब में वाज़ेह कर दिया, तालीम ऐसा हथियार है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुल्तान और रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को मसावी फंड्स देने पर भी इत्तेफाक। इत्तेहादी हुकूमत मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाज़ेह कर दे, अपना लाहेअमल खुद तय कर लेंगे। जियाले रहनुमाओं का मौक़िफ़। वफाकी वज़रा ने 5 वजारतों की राइट साइजिंग की सिफारिशात की मुखालफत कर दी। वफाकी काबीना में दूसरे मरहले की मंजूरी न हो सकी। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात दोबारा मुरतब करने की हिदायत कर दी। पारा चिनार के अस्पतालों में जरूरी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई गई। वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर मरीजों की दूसरे शहर मुंतकिल के लिए मुख्तस कर दिया। वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी मौखिर कर दी। फाहल टैक्स गुजार न होने पर कारोबार सील और मनकूला जायदाद कब्जे में ली जाएगी। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल में कोई नया टैक्स नहीं। नई तजावीज़ से 95% लोग मुतासर नहीं होंगे। चेयरमैन FPR की ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना का आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13.5% पर ले जाने के अज़्म का इजहार। तेज रफ्तार इंटरनेट की जानिब पेशरफ। 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर इंटरनेट केबल अफ्रीका से कराची पहुंचा दी गई। PTA के मुताबिक जेर समंदर केबल बिछाने का अमल 25 अप्रैल से शुरू होगा। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए नई लाइसेंसिंग कैटेगरी मुतारिफ कराने का फैसला, जिससे तमाम गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक हो जाएंगे। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के जरिए फराहम करदा प्रॉक्सीज के अलावा तमाम VPNs को ब्लॉक समझा जाएगा। लाइसेंस शुदा अपने VPNs सार्फिन को फरोख्त कर सकेंगे। पारा चिनार के इलाके लोअर कुर्रम में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ 5वें रोज भी धरना। खून जमा देने वाली सर्दी में भी एहतजाज खत्म करने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर ने कुर्रम को आफत ज़दा करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुर्रम की जमीनी रास्तों की बंदिश के बायस सरकारी हेलीकॉप्टर से शहरियों की आमदोरफ्त। 3 दिन में 468 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात क्यों न हुए, इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने के लिए 16 जनवरी तक मोहलत। मामले पर मशावरत जारी और केस आईनी बेंच में ज़ेर समाअत है। वकील इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। पहले हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात नहीं होने दिए, अब इलेक्शन कमीशन नहीं होने दे रहा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का मुकालमा। वफाकी वज़ीर दाखिला से सरबराह MQM पाकिस्तान की मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौक़िफ़। मुल्क मुश्किल हालात से बाहर निकलेगा। माशी अशारिये मस्बत, हर आने वाला दिन रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मोहसिन नकवी का दावा।
लाहौर के इलाके चौहंग में भाई ने खाना ताखीर से देने पर फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। वालिदा की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर लासीपाड़ा से खातून समेत 5 अफराद बेहोशी की हालत में मिले। दौरान इलाज एक शख्स दम तोड़ गया। PIA की निजकारी ज्यादा आसान और पुरकशिश बना दी। वफाकी वजीर अलीम खान ने इदारों की निजकारी का मकसद मुल्की खजाने पर मुस्तकिल पड़ने वाले बोझ से निजात दिलाना करार दे दी। नए साल पर पंजाब के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा देने का फैसला। महकमे ट्रांसपोर्ट ने बसों की तैयारी के तमाम मराहिल की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में बसों की मुकम्मल जांच और टेस्टिंग दिखाई गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लेह और स्कर्दू -9 दर्जे हरारत के साथ सर्द तरीन मकामात। अस्तोर और गिलगित में पारा -7 तक गिर गया। कोयटा में -6, हुंजा और कल्लाहत -5, दीर और कालाम में पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध का राज बरकरार। गजा पर इजरायली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद और 51 जख्मी हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल में रिमोट कंट्रोल बम धमाकों से 20 फलस्तीनी जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहादतों की तादाद 45,338 हो गई। 1,07,764 जख्मी। मगरबी किनारे के तुलकरम कैंप में भी इजरायली कार्रवाई में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने यमन पर हमले तेज करने के लिए पर तोल लिए। हूसियों का अंजाम सनवार, हनिया और हसन नसरुल्लाह जैसा होगा। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। हूसी बागियों को सना समेत पूरे यमन में निशाना बनाएंगे। इसराइल का ऐलान। बुहेरे रूम में रूसी बहरी जहाज के इंजन रूम में धमाका। जहाज स्पेन और अलजायर के दरमियान डूब गया। अमले के 2 अरकान लापता। ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया के जंगल में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। एक हफ्ते में 41,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकिस्तर। क्रिसमस से एक रोज कबल कई इलाके खाली करवा लिए गए। MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम महाजिर कल्चर डे पर खुशियां। कराची में आयशा मंजिल पर मरकजी कैंप में आतिशबाजी। केक काटकर महाजिर कल्चर डे का आगाज किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी कैंप कायम। नौजवान रैलियों की शक्ल में गवर्नर हाउस पहुंच गए। पहली बार महाजिर कल्चर डे को हुकूमती सतह पर उजागर किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का खैर मकदम। महाजिर यौम सकाफत पर अंदरूने सिंध भी रैलियां निकाली गईं। हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडवाला यार में शुरका सकाफती गीतों पर झूमते रहे। लतीफाबाद से निकलने वाली रैली में सफेद झंडे उठाकर नारेबाजी। क्रिसमस की आमद पर मुल्क भर में मसीही बिरादरी में जोशो खरोश। कोई क्रिसमस ट्री सजाने में मसरूफ तो किसी की सेंटा क्लॉज बनने की तैयारियां। घर, गलियां और चर्च भी सजा दिए गए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। अमेरिका, लंदन, जर्मनी और इटली में चर्च रोशनियों से जगमगा उठे। ड्रोन्स से तैयार करदा सांता क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गया। इतालवी फुटबॉल लीग के मैच में यूवेंटस की दिलचस्प मुकाबले के बाद मोन्जा को शिकस्त। 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। और लाजवाल गीतों में आवाज का जादू जगाने वाले मोहम्मद रफी के मद्दा आज उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं।